हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। लास्ट हमारी नंबर सीरीज की सीरीज चल रही थी, ठीक है। आज हमारा नया टॉपिक है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। डीआई की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक डीआई एग्जाम में क्वांट के सेक्शन में आपको कंपलसरी मिलती ही मिलती है, जो किसी भी टॉपिक पे बेस्ड भी हो सकती है और एक सिंपल डाटा पे बेस्ड भी हो सकती है। तो अब हम डीआई की ही सीरीज करेंगे, ठीक है। आज इसका पार्ट 1 है और आगे आपको डीआई की काफी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डीआई है इसकी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक डीआई दी हुई है, ठीक है। एक टेबल ग्राफ है एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर टेबल में कुछ डाटा दिया गया है और डाटा देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पर ए इंस्टीट्यूट कंडक्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर फॉर स्टूडेंट नेमली फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है जो 2 तरीके के टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। जहां पर एक टेस्ट का नाम क्या है, फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री होते हैं एक तरीके से, और जो एक सेकंड नेम है आपके पास पेड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 2 तरीके के पेपर, यानी अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट कंडक्ट कराता है, ठीक है। दोनों के नेम अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो टेबल में डाटा दिया गया है वो क्या है, सम ऑफ द डाटा इन द टेबल आर मिसिंग, यू हैव टू फाइंड द सेम, ठीक है। जो यहाँ पर डाटा मिसिंग है आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड द आंसर, आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज बताई गई है, 2 एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2 एग्जाम कोई इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराता है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास डाटा है। सबसे पहले हमें ये देखना है। सेकंड, आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की गई है, नोट 1 ऑन द ईच डे नंबर ऑफ पेड मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड इज लेस देन नंबर ऑफ फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, जो पेड मॉक टेस्ट है, जो भी नंबर मतलब रोज अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसके जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन है किससे, फ्री मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट किए गए हैं उसके कंपैरिजन में। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो हमारे को जो डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले डेज दिए गए हैं, 5 डेज दिए गए हैं, मंडे टू फ्राइडे तक का, ठीक है। 5 डेज का डाटा डिस्कस किया गया है, जिसमें हमारे पास टोटल मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट हुए उनकी नंबरिंग दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है। सेकंड टेबल में अगर हम बात करें, टेबल के सेकंड कॉलम में हमारे को जो डाटा दिया गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फ्री टेस्ट ऑफ द पेड मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, जो फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं उनका, और किसके साथ किसका रेशियो है, जो पेड टेस्ट अटेम्प्ट हुए उनका रेशियो डिफाइन किया गया है। उसके बाद आपको टेबल के अगर हम बात करते हैं, 4th कॉलम में जो डाटा दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्री मॉक टेस्ट एंड पेड मॉक टेस्ट। जो 4th कॉलम है वो किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर जो आपके पास फ्री मॉक टेस्ट है और जो पेड मॉक टेस्ट है उनका जो डिफरेंस है उसको डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें डाटा को समझना है, डाटा हमारे को किस तरीके का क्या दिया गया है। हमारे को 5 डेज का डाटा दिया गया है। टोटल अगर हम बात करें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं वो दिए गए हैं सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में हमें डेज मेंशन किए गए हैं। थर्ड कॉलम की बात करें, हमें रेशियो मेंशन किया गया है फ्री मॉक टेस्ट और पेड मॉक टेस्ट में, कि रेशियो के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर सकते हैं कितने फ्री मॉक टेस्ट हैं और कितने पेड मॉक टेस्ट है। और 4th सेक्शन में जो हमें डाटा दिया गया है वो दोनों फ्री और मॉक टेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ डाटा मिसिंग है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट रो में यहाँ पर ए मेंशन किया गया है, तो जो रेशियो की वैल्यू है फ्री और पेड की, उसमें जो ए है वो रेशियो ही है एक तरीके से, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही सेकंड रो में बात करें तो यहाँ पर सेम रेशियो में ही वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, उसकी जगह बी मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके बी की ही वैल्यू फाइंड करनी होगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं थर्ड रो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो क्या है वेडनेसडे को अटेम्प्ट हुए थे उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही 4th रो में अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि फ्री मॉक टेस्ट और पेड मॉक टेस्ट में डिफरेंस कितना था, और वो भी थर्सडे को। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऐसे फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी हमें ये फाइंड करना है कि टोटल मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट हुए थे। तो हमारे को ए बी सी ई इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि जो डाटा मिसिंग है जाहिर सी बात है
क्वेश्चन डीआई में आपके पास वही वैल्यू आपसे पूछी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बिहाफ पे क्वेश्चन, तो वही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ई की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड कर दी कीजिए। इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी आपके पास सिमिलर है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर अगर हमारे पास सिंपल जो बेसिक अगर हम बात करें डीआई का क्वेश्चन आता है, जो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक डीआई से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल नहीं जिसमें मिक्स ग्राफ आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बेसिक डीआई डिस्कस करें। बेसिक डीआई में क्या होता है, जो हमारे पास ग्राफ होता है मोस्टली उसी में कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होती है और हमसे एग्जाम में वही पूछी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाई लेवल की डीआई में, वहां पर आपके पास ग्राफ में तो जो डाटा मिसिंग है ही है, उसके अलावा हमें जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया उसमें भी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, और वैल्यू चेंज करके उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा चेंज करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो हमें डीआई मेंशन है, हमें यहाँ ए बी सी डी ई इन चार पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमारा है ही कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे को हमें टोटल मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट हुए हैं उसकी वैल्यू दी गई है 384, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेशो ऑफ नंबर ऑफ प्री मॉक टेस्ट एंड पेड मॉक टेस्ट, उसका रेशो A/5 दिया है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और डिफरेंस हमारे को कितना दिया है 64। अगर हमें एक बात समझिए, हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के रेशो का डिफरेंस होगा अपॉन में इन दोनों का टोटल रेशियो होगा। अब अगर हम बात करते हैं हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास टोटल जो मंडे को टेस्ट अटेम्प्ट हुए थे वो कितनी वैल्यू है 384। ये बात क्लियर है, मंडे को कितने टोटल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए थे 384। अब हमें जो फाइंड करना है वो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस भी दिया गया है, अगर हमें इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस फाइंड करना हो तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, रेशो का डिफरेंस। रेशो का डिफरेंस क्या होगा A-5। अब हमें एक कंडीशन भी ध्यान रखनी होगी, आपको यहाँ पे नोट दिया गया था, वो कंडीशन क्या थी कि ऑन द ईच डे नंबर ऑफ पेड मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड इज लेस देन फ्री मॉक टेस्ट। जो पेड मॉक टेस्ट है उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी, किससे, फ्री से। तो अब अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है, फ्री टू पेड है। तो जाहिर सी बात है ए किसकी वैल्यू है, फ्री मॉक टेस्ट की, तो वो जाहिर सी बात है क्या होगी, इसके पेड के रेस्पेक्ट में बड़ी होगी। तो हम इजिली लिख सकते हैं A-5। अगर हम डिफरेंस करें रेशियो का पेड और फ्री मॉक टेस्ट का, फ्री और पेड मॉक टेस्ट का, तो वो क्या होगा A-5। और जब हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो अपॉन में क्या होता है, टोटल रेशियो। टोटल रेशियो क्या हो जाएगा A+5। इक्वल में क्या आएगा हमारे पास, इनका डिफरेंस, और डिफरेंस हमें कितना दिया गया है 64। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमने रख दी 64, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कैलकुलेशन देखिए 64 से 384, जब हम अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर हम मल्टीपल की फॉर्म में, यहाँ 64 है, अगर हम 60 में ब्रेक कर दें 65 जा 300 होगा अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं 66 जा 3600, अगर हम बात करें 360 सॉरी, ठीक है, 65 जा 360 होगा, 360 और 4 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24। तो यहाँ पर कंप्लीटली हमें पता चल रहा है कि वैल्यू कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रही है, और कितनी 6 टाइम मल्टीप्लाई करा देंगे 6A - 30 इक्वल में A+5, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके पास 5A इक्वल में, ये वैल्यू इधर जाके सम में हो जाएगी 35, तो A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7, ठीक है। तो हमें A की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें यहाँ A की वैल्यू कितनी मिल गई है, A की वैल्यू मिल गई है 7।
7:5 एक तरीके से हमारे पास इसका रेशियो आ गया है। जो ए की वैल्यू पुट फाइंड करनी थी 7 आ गई है, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 7:5। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड हो चुका है कि फ्री मॉक टेस्ट और पेड मॉक टेस्ट का रेशियो क्या है। अगर हम बात करते हैं मंडे को तो 7:5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के भी आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ट्यूसडे को हमें जो वैल्यू गिवन है टोटल मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट किए वो कितने हैं 720। फिर हमें रेशियो दिया गया है 8:b, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू, यानी रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंस भी दिया गया है 48। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम डिफरेंस ही फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे को टोटल मॉक टेस्ट कितने दिए गए हैं 720। अब इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन भी दी गई थी। कंडीशन क्या थी कि जो प्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है पेड मॉक टेस्ट के रिस्पेक्ट में, रेशियो के रिस्पेक्ट में कहें चाहे वैसे वैल्यू के रिस्पेक्ट में कहें तो वो वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट रेशियो है, रेशियो की वैल्यू में जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसको डिफाइन कर रही है, फ्री मॉक टेस्ट को। तो हम डिफरेंस हमेशा कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस क्या आएगा 8 - b, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आता है टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 8 + b, ठीक है। और ये हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस हमारे को इसके इक्वल कितना दिया गया है 48। तो हम इक्वल वैल्यू क्या रख देंगे 48। 12 से कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू 4 आएगी, 12 से अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 60 आएगी। फिर 4 से अगेन कैंसिल आउट करते हैं तो ये वैल्यू 15 आ जाएगी। 15 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 120 - 15b, ठीक है, इक्वल में 8 + b, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 120 में से सब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 112 आ जाएगा, -15b इधर जाएगा तो 16b आ जाएगा, ठीक है। b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगेन हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये रेशियो कितना आ गया है 8:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं थर्ड रो में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सी, यानी टोटल जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए वो हमें बताना है। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी गई है और क्या हमसे पूछी गई है, तो सबसे पहले देखिए हमारे को वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को टोटल मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट हुए वो पूछे जा रहे हैं, उनका रेशियो दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। आपको एक चीज समझनी है, अब तक हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे जब हमारे पास टोटल वैल्यू थी, अभी हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है और उसकी वैल्यू हमें क्या लिखी हुई है सी, वो हमें फाइंड करनी है। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है और डिफरेंस हमेशा हम कैसे कर रहे थे, जो हमारा रेशियो था उसका डिफरेंस, रेशियो क्या है 9:5। तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 - 5। रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया 9 - 5। और वही सेम चीज रेशियो का सम, तो ये कितना आ गया 40। 9 + 5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने 14। और जो डिफरेंस है वो हमें डिफरेंस दिया गया है 260, ठीक है। डिफरेंस हमें क्या है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू दी गई है 216। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 216 इंटू में 14 और डिवाइडेड बाय 9 - 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसे 4 से सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी और 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगी और अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे 108। 108 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 756। तो सी की वैल्यू यानी टोटल मॉक टेस्ट वेडनेसडे को जो अटेम्प्ट हुए उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 756 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई है, सी की वैल्यू आ गई है 756। चलिए नेक्स्ट हमें फोर्थ में क्या बताना है, हमें फोर्थ में डिफरेंस बताना है। तो देखिए हमारे पास टोटल जो थर्सडे को अटेम्प्ट टेस्ट थे वो कितने हैं 918 है, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो रेशियो का डिफरेंस क्या आ गया 11 - 6, ठीक है। अपॉन में टोटल रेशियो तो कितना हो गया 17। ये बात क्लियर है। इक्वल में आता है डिफरेंस और डिफरेंस ही हमें फाइंड करना है और जिसकी वैल्यू डी ही दी गई है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 17 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स जाएगा,
ठीक है। फिर अगर हम अगेन बात करते हैं तो ये फिर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। 54 आ जाएगा, 11 माइनस 6 करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। 54 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 4 जा 20, 0 27, 270 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 27, तो डिफरेंस कितना आ गया, 270, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फाइंड करना है फ्राइडे को टोटल जो टेस्ट अटेम्प्ट हुए। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे को टोटल टेस्ट अटेम्प्ट हुए, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टोटल टेस्ट फाइंड करने होते हैं। हमारे पास किसका रेशो दिया गया है, डिफरेंस का। और डिफरेंस अगर हम बात करते हैं, डिफरेंस में अगर इन दोनों के रेशो की बात करते हैं तो हम डिफरेंस करें फाइंड कर लेते हैं। 7 माइनस क्या आ जाएगा, 4, अपॉन में इनका सम करेंगे तो 7 प्लस 4 यानी 11 इक्वल किसके है, 144 के। तो यहां से हम इजिली ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैलकुलेट करके। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, 3, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है, एंड फिर 8, 48 की 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, फिर अगेन 4 से ये आ जाएगी 2, एंड अगेन अगर हम बात करते हैं तो 4, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 428 आ जाएगी 11 से मल्टीप्लाई करने पे। सॉरी, ये आएगी आपके पास वैल्यू 528, सॉरी 528, ठीक है। जब हम 48 की मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, ठीक है, तो e की वैल्यू कितनी मिल गई है, 528। तो e की वैल्यू कितनी आ गई है, 528। हमें यहाँ a b c d और e की वैल्यू फाइंड करनी थी जो मिसिंग थी, ठीक है। वही हमने क्या है, टेबल में जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में इन वैल्यू को फाइंड किया है, रेशियो के रिस्पेक्ट में, डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से हमें क्या करनी होती है, DI सॉल्व करनी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच।